रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। परमात्मा ने हमें बताया है वह सच्चाई है कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, वह किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमने इस काल के नकली इस सुख की भांग पी रखी है इस कुएं में, काल के कुएं में। और सबके एक जैसी ही बुद्धि होगी। जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या भांग पिए हुए व्यक्ति आपने चाहे 100 मिल जाए रास्ते में, उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी चाल होती है। लटक दे हैं किधर पैर टेकें किधर इधर जावे, बोल रहे तो और में बोलेंगे। तो किसी ने बात करके देख लो, जिन्होंने नशा कर रखा वो एक जैसी भाषा जानते हैं। तो हम सभी को इस काल ने भांग प्या रखी है झूठे सुख की, और सभी हम इसी में इतने मस्त हो रहे हैं। और यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं जिसकी भांग उतर जाएगी। एक व्यक्ति शराब पिए पड़ा था और ऐसी गंदे स्थान पर गिरा हुआ था, फिर उसको उठाकर लाए घर वाले। और सुबह फिर नहा धोकर वो गया ना, उसका छोटा लड़का बताता है साथ में, पापा शाम ना आप यहाँ पड़े थे। वो कहता मैं यहाँ था, आप यहाँ पड़ा थे तुम, बता। शराबी ने बेटा ने कहा पापा रात को आप यहाँ पड़े थे। और फिर वो कह रहे तेरा के जो भैया ये तो बहुत बुढ़ी जगह है। अब जब पड़ा था उन्हें टिट्टी पाक रहा था, जब उसको इस बात का पता नहीं था तो इसी गंदे स्थान पर पड़ा है। तो हम आज जिस स्थान में रह रहे हैं ये ऐसी सतिथि में रख रखे हमारे को। और जब यह भांग उतरेगी आपकी, आपका ताला बेली लाग जाएगी, अंतःकरण में उचाटी पैदा हो जाएगी। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा। पुण्यात्मा सचकर मान लेना, पहले तो दुख में पीड़ रखा, अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा। और सुख में फिर आपने सोचोगे ठीक काम चल रहा है, अरे थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब कबीर साहब कहते हैं आपने ये धारणा बनानी चाहिए कि आग लगाई से सुख का जिससे भगवान की भूल पड़े। हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा। धन्य है वो दुख जिससे आप याद आओ, आपके ऊपर कष्ट आए, आपने सब जगह ट्राई की, नहीं बात बनी, आप यहाँ भी ट्राई करने आए हैं कुछ तो। और यहाँ तो यह बात पक्की बनेगी जब मन में आपने सच्चे दिल तो भक्ति की और नाम ले लिया था। मर्यादा रखनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन्हीं सुखों तक सीमित मत रहना। यहाँ आने वाले को एक आगाह किया जाता है कि बरुवाला आश्रम आने से पहले आप केवल दुख निवारण कराने के लिए उद्देश्य लेकर मत आना। यहाँ उद्देश्य लेकर आओ कि हमने जन्म मृत्यु के कैर से बचना है। उसके साथ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूंगे में दिए जाते हैं। रूंगे में ये जो संसारिक सुख हैं, आपके कष्ट निवारण है, तो रूंगे में दिए जाते हैं। ये हमारा बिजनेस नहीं है, यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जैसे पहले समय में गांव में कोई ये सब्जी बेचने आया करते और कोई फल फ्रूट भी बेचने आते थे, तो वो कैसे सौदा करा करती थी हमारी दादी। उस समय ऐसे सौदे हुआ करते थे जैसे गेहूं का बेला भर लेगी और उसकी तराजू में डाल दिया, और वो उसको कणक के कोई 2 बार कोई 1.5 बार ऐसा, उसके बदले में 2 बार जैसे सब्जी तोल दी गेहूं के बदले में। वो तो ले लिया जो लेना था माई ने, वो जो सौदा करना था वो तो कर लिया। उस गेहूं के 1 बेले यानी 1 किलो के बदले में 2 किलो 2 बार तोल ली वह सब्जी, जो उसका रेट था वो ले लिया। फिर नो क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट।
वो फिर एक दो और आलू घेर देती, नो कहे ना भाई और दे, वो एक दो और घेर देता, उसको रूंगा बोला करते, रूंगा। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो असली सौदा है वो तो आपका जन्म और मृत्यु का दुख बटेगा यहाँ पर, और जो ये संसारी छोटे मोटे कष्ट आपके ऊपर हैं, कोई घाटे बाधे के दुख हैं, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, रूंगे में, फ्री में। ये सौदा नहीं हमारा, ये तो आप डिमांड करते हो इसलिए ठा के दे दिए, 2 आलू खा लो। तो ये जो आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं, कोई प्रेत बाधा है, या कोई किसी ने शराब कर रखा, कोई घायल गलवा रखी है, या कोई पाप कर्म प्रारब्ध का दंड है, ये तो रूंगे में काटेंगे कबीर भगवान। आपका असली रोग तो जो है जन्म और मृत्यु का है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।